भगवान का जन्म क्यों कराया भगवान राम का? नष्ट हो जाए। रावण ने कहा न रहा बांस लगावे बांसुरी, लो तलवार जल्दी से। तलवार मंगाया और तलवार लेकर के जैसे कन्या के ऊपर प्रहार करने के लिए उद्यत हुआ, वैसे दौड़ करके विभीषण ने हाथ पकड़ लिया। अरे भैया क्या कर रहे हो? अरे कन्या का वध करना चाहिए, बहुत पाप लगेगा। रावण ने कहा फिर इसको ले जाओ नदी में बहा दो। विभीषण लेकर के चला। रास्ते में कुम्हार का घर था, मिट्टी का बर्तन बनाकर रखा था। विभीषण ने एक बड़ी सी हांडी लिया, हांडी में कन्या को बैठाया, कन्या को बैठा करके नदी में छोड़ दिया। और जैसे हांडी नदी में छोड़ा, वैसे हांडिया के नीचे कमल का फूल खिल गया। ऊपर से हांडी है, हांडी में कन्या बैठी है, कन्या बहते बहते जा रही है। अरुण दल नलिन्या कठिन तव धरेण्याम पादस्मात् सुगलंती। बहती हुई जा रही है। तब तक महाराज एक महात्मा जी स्नान करके कपड़ा पहन रहे थे। उस महात्मा का नाम था राजा जनक। जनक जी स्नान करके वो साधारण कर रहे थे। जनक जी ने कहा इस हाड़ी में तो कन्या बैठी है, इसका हाथ चल रहा है। झट से कूद पड़े नदी में, और नदी में जब कूद पड़े तब उस हाड़ी को बाहर निकाले। और जब बाहर निकाले तब महाराज उस समय राजा जनक ने देखा बड़ी सुंदर कन्या है, चलो इसका पालन करेंगे। ले तो गए कुटिया में, लेकिन विचार किया कि हम आंख बंद करके जब समाधिस्थ हो जाएंगे तो कोई बनेला पशु आएगा, इस कन्या को खा लेगा, कन्या मर जाएगी। तो उस समय राजा जनक ने हाथ जोड़ा, हे पृथ्वी जला जरा प्रकट हो जाओ। पृथ्वी माता प्रकट हो गई। और जब पृथ्वी का प्राकट्य हुआ तो पृथ्वी ने कहा राजन बताओ क्या बात है? राजा जनक ने कहा इसका पालन पोषण तुमको करना है। पृथ्वी ने कहा ऐसे पालन पोषण नहीं होगा, हे राजन आप गड्ढा खोदिए, गड्ढा खोद करके उस गड्ढे में कन्या को गाड़ दीजिए, ऊपर से मिट्टी पाड़ दो, मैं रखवाली करती रहूंगी। राजा जनक ने वैसे किया, गड्ढा खोदा, उसमें हाड़ी रखा और ऊपर से मोद करके तपस्या में लग गए। उनकी तपस्या जब परिपूर्ण हुई महाराज, तब उस गड्ढा को खोदा, वहां पर न तो लड़की मिली न तो हाड़ी मिली, कुछ नहीं। तब बड़े जोर से डांटते हैं राजा जनक, हे पृथ्वी प्रकट हो जाओ। पृथ्वी प्रकट हो गई। अरुदल नलिन्या स्थिग्ध पादारविंदम। महाराज बताइए कहा वो हमारी कन्या कहाँ गई? कहा यहीं पर है, पृथ्वी पर है, लेकिन ऐसे नहीं मिलेगी। महाराज सोने का हल बना करके आपको चलाना पड़ेगा। कन्या टकराएगी, उसकी हाड़ी आपको मिल जाएगी, आप लेकर के घर जाओ। राजा ने वैसे किया, हल चलाया और उस कन्या की प्राप्ति किया, लेकर के चले गए इधर। सभी रानियां गर्भवती है, समय आने पर जोग लगन गृह भारती थी। और सकल भय अनुकूल चरे अचर संयुत राम जन्म सुख मोल। आज अयोध्या में चारों भाइयों का प्राकट्य हो जाता है। बोले गोविंद भगवान की जय। आई हम लोग भगवान का प्राकट्य हो गया है। छोटी सी सोहर सुन लेते हैं संगम लाल पांडे के द्वारा, उसके बाद फिर कृष्ण जन्म की सुंदर कथा सुना करेंगे। बोलिए सत्यानाथ भगवान की जय। पहली घड़ी जन्म है राम, पहली घड़ी जन्म है राम की कौनी घड़ी जन्म है राम। कवन घड़ी लक्ष्मण, कवन घड़ी लक्ष्मण हो।
दूसरी घड़ी लक्ष्मण हो राम की घड़ी भरत कुमाले दिनहु घड़ी सोहार हो कौशल्या के जन्म में है राम सुमित्रा के लक्ष्मण सुमित्रा के लक्ष्मण हो अरे रामा के कई ओ रामा के कई भरत भुआल दिनहु घर सोहार हो अयोध्या आते हैं और अयोध्या में आने के बाद महाराज फिर 14 वर्ष का वनवास उन्हें मिला। जंगल में जा करके अनेक राक्षसों का वध किया और सुप्रखा का नाक कान काटते हैं महाराज। उसके बाद सुग्रीव से मित्रता होती है। सुग्रीव से मिल करके महाराज भगवान ने समुद्र में पुल बांध करके लंका पार करते हैं और लंका में जाकर राक्षसों का वध करते हैं, रावण का संहार करते हैं। फिर वहां से विजय प्राप्त करके सीधे अयोध्या आते हैं। जब अयोध्या आए तो एक धोबी जो था, धोबी ने कहा बताओ इनकी पत्नी का हरण हो गया, फिर पत्नी को लेकर के आ गए। संसार में लोग तरह तरह के होते हैं। भगवान ने कहा सीता को यहाँ से हटाना ही ठीक है, सीता को यहाँ से हटाना ठीक है। लक्ष्मण से कहा लक्ष्मण सीता को रथ पर बैठा करके ले जाओ, जंगल में छोड़ जाओ। आज लक्ष्मण जी नहीं जाना चाहते हैं, लेकिन भैया की आज्ञा को कैसे सिरोधार न करें। लक्ष्मण जी जबरदस्ती रूठे मन से आज भगवती सीता को लेकर के विमान पर बैठा करके ले गए, जंगल में छोड़ दिया और जंगल में छोड़ करके वापस आते हैं। और जब वापस आते हैं तो सीता मैया सिर पीट करके आज महाराज विलाप करती हैं, आज विलाप करती हैं। तब गंगा मैया प्रकट हो गई। गंगा मैया सीता जी से पूछती हैं एक तो रहन आंधी अरिया दूसर दूसर कहावर है रामा। एक तो रहन आंधी अरिया दूसर सीता रो वही, अरे सीता रो वही। गंगा
के किनरवा गंगा माई पूजाई है तिरिया कवन विपति परी तो है जो मोरे तातयाई बहे इतना सोने न जब सीता तो सब कुछ बताई है गंगा मैया प्रश्न करती है बेटी बताओ कहाँ आया है ये तोरा नैहर कहाँ तोरा सासुर कहाँ तोरा सासुर है तिरिया के आए तोरा भैया के आए माई है तिरिया के आए तोरा परवा जो गंगा घाट झाड़ से इतना सोनी ने ज्यादा सीता तो सब कुछ बतावे तो सब कुछ बतावाई है मैया जनकपुरिया हई मोरा नैहर आवध मोरा सासुर आवध मोरा सासुर है लखन दिया है मोरा देवर लखन आए देवर जो गंगा घाट झाड़े जनक दिया है मोहरबा भैया सोनैना मोहरी माई सोनैना मोहरी माई बोले गोविंद भगवान की जय मैया गंगा ने जैसे सुना वैसे कहा है बेटी सीता आओ हमारे कोख में तुम समा जाओ हमारे जल में निवास करो सीता मैया ने कहा सीता जी ने कहा है गंगा मैया हमारे इस पेट में अवधपुर की छाती बन रही है और हमारा गर्भ नष्ट हो जाएगा उसी समय महाराज वाल्मीकि के आश्रम में बोलिए गोविंद भगवान की जय। आइए सीधे दसम स्कंद में प्रवेश करते हैं श्रीमद् भागवत महापुराण के दसम स्कंद के पहले अध्याय के पहले श्लोक में व्यास जी महाराज लिखते हैं कथितो वंश विस्तारो भवतः सोम सूर्ययो राज्ञाम चोभय वैश्यानाम चरितम परमाद्भुतम। महाराज एक बार वसुदेव जी की शादी हुई तो महाराज कंस ने विचार किया कि चलो नवविवाहिता भगिनी है इनका सम्मान करें कुछ दूर तक पहुंचा दे रथ पर बैठ करके कौन पहली पंखड़ी है कौन आठवीं है इसलिए तुम भूल कर रहे हो और वो परमात्मा की लीला है भगवान की लीला है पता नहीं आठवीं के बदले में पहली बार आ जाए तो तब तो हर नाश हो जाए। कंस ने कहा हाँ बाबा बहुत बढ़िया बात आप समझा रहे हैं। कंस ने सिपाही को भेजा कहा उस बच्चे को बुला लाओ वो बालक है उसको उठा करके मार डाला। इस प्रकार से
जितनी संतान होती थी महाराज सबको मार डालता था। 6 संतानों का वध कर दिया और 7वीं बार महाराज शेष जी महाराज याद कर बता रहे हैं। आज हथकड़ी बेड़ी लगा करके महाराज कंस ने दोनों लोगों को कारागार में डाल दिया है। ये अब समय आ रहा है, अब तो हमको सावधान होना पड़ेगा ना। आज हथकड़ी बेड़ी लगा करके कारागार में डाल दिया महाराज। वसुदेव देवकी बेचारे पड़े हैं और 7वां जब गर्भ धारण किया तब उस समय भगवान ने योग माया से कहा, हे योग माये तुम कंस के कारागार में जाओ और देवकी के गर्भ को खींच करके ले जाओ, रोहिणी के गर्भ में स्थापित कर दो। मैं इनके गर्भ में प्रवेश करने जा रहा हूँ। महाराज योग माया आई, देवकी के गर्भ को खींच करके ले जा करके रोहिणी के गर्भ में स्थापित किया। आज भगवान स्वयं देवकी के गर्भ में पधारे हुए हैं। इस प्रकार से समय बीता, आज भगवान चतुर्भुज रूप में प्रकट हो जाते हैं। देवकी मैया ने कहा, प्रभु ये क्या लीला कर दी? अरे आना है तो मानव रूप में आओ, इस शरीर का परित्याग करो, नहीं काम नहीं बनेगा। भगवान ने उस चतुर्भुज रूप शरीर का परित्याग किया और जब परित्याग किया तो उस समय महाराज समय बीतने पर, अपना समय आने पर आज भगवान कृष्ण कंस के कारागार में जैसे प्रकट हुए, इतने में देवकी घबरा गई और देवकी जब घबरा गई भगवान की माया, महाराज पहरेदार सो गए, दरवाजा खुल गया। तो आज देवकी घबरा करके कंस से, देवकी घबरा करके वसुदेव से कहती है, हे प्राणनाथ मथुरा से गोकुला पहुंचाई दिया, घबराई गई देवकी। मथुरा से गोकुल पहुंचाई जा, कि मथुरा से गोकुल पहुंचाई जा, घबरा गई देवकी। मथुरा से गोकुल पहुंचाई, घबरा गई देवकी।
बोले भक्तवत्सल भगवान की भाई सभी लोग बैठे रहे, बड़ा आनंद आ रहा है। भगवान का जन्म हो चुका है। वसुदेव जी महाराज कन्हैया को लेकर के चलते हैं, सर पे उठाए वसुदेव कन्हैया जी को
एक दो लोग आगे उठावर करें। सब लोग बैठ जाए, भीड़ ना लगा ले। सब लोग बैठ जाए। चालू हुआ खड़े ना हो, बैठ जाइए भाई, बैठ जा बेटे, बैठ जा। काम हम डालते हैं।
कन्हैया का प्राकट्य हो गया है। आज बड़ा सुंदर अवसर इस मिश्रा परिवार में भगवान का प्राकट्य हुआ है। तो कहना हुआ आज बड़ा धूमधाम उत्सव मनाया जा रहा है। कैसे? अरे बाजे पायल खन के कंगना, अरे बाजे पायल खन के कंगना, मिश्रा जी के अंगना। बाजे पायल खन के कंगना, रामचंद्र जी के अंगना। रामचंद्र जी के अंगना, रामचंद्र जी के अंगना, हरिश्चंद्र जी के अंगना। बाजे पायल खन के कंगना, मिश्रा जी के अंगना। बाजे पायल खन के कंगना हो, मिश्रा जी के अंगना। कैसे भैया, कैसे पायल बज रही है, कंगना खनक रहा है, क्योंकि मिश्रा जी के यहाँ भगवान का प्राकट्य हुआ है। बहुत धूमधाम मच रहा है, लोग नाच रहे हैं। और भैया बड़े खुशी की बात, भगवान कन्हैया के जन्म के इस सोहर पर 501 रुपया न्यौछावर हम सबके लिए है। कन्हैया कि मैं देखूंगा आप और आपके परिवार में ऊपर बरसते रहे। 201 रुपया हमारे दीदी जी की ओर से आए हैं न्यौछावर के रूप में, जो कि साल के पूर्व से चल कर आई है। प्रणाम है। मिश्रा जी के अंगना, मिश्रा हो, अंगना मिश्रा जी के अंगना। बाजे पायल खन के कंगना, मिश्रा जी के अंगना।
और आपने हमारे दीदी जी जो सारे काम चलाए हैं आज जो से एक बार सुना ₹51 और इसके पहले ₹201 देने को जाने और भगवान को आप लोग आपके परिवार पर बसते रहे अभी अभी हमारे संकीर्तन मंडल की ओर से कितना सुंदर गीत और आज खुशी का दिन है हमारे मिश्रा परिवार का समस्त ग्राम सभा सभी का कि आज भगवान का जन्म हमारे मिश्रा परिवार में श्रीमद् भागवत गीता सप्ताह के पारायण में आप लोगों को सुनने और देखने को मिल रहा है। हम समस्त आए हुए भक्तों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करते हैं और एक सोहर
अरे बधैया बाजे अरे बधैया बाजे और करीब करीब दूर हो आरती का समय हो गया, आप लोग आरती करें। आरती के बाद भजन कीर्तन, आरती हो जाए तो आरती के बाद सभी लोग जो भक्त लोग हैं लोग प्रसाद ग्रहण कर ले। उसके बाद आनंद ही आनंद है।